हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक स्टोरी देखेंगे और इस स्टोरी में हम ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे ताकि आपकी फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस भी होती रहे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि आज सुबह जब मैं काम के लिए निकली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपनी स्टोरी बता रही है, अपनी कहानी बता रही है कि इसके साथ क्या हुआ। बता रही है कि व्हेन आई सेट ऑफ फॉर वर्क दिस मॉर्निंग, यानी आज सुबह जब मैं काम के लिए निकली। तो यहाँ पर हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब है किसी जर्नी के लिए निकलना, कहीं के लिए निकलना। जैसे कि काम के लिए निकली तो बता रही है कि व्हेन आई सेट ऑफ फॉर वर्क दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह। आज सुबह जब मैं काम के लिए निकली, व्हेन आई सेट ऑफ फॉर वर्क दिस मॉर्निंग, मैं काम के रास्ते पर थी। मतलब बताना चाह रही कि मैं रास्ते में थी, काम पर जा रही थी, रास्ते में थी। आई वॉज ऑन माई वे टू वर्क। आई वॉज ऑन माई वे टू वर्क, यानी मैं काम के रास्ते पर थी, काम पर जा रही थी। आई वॉज ऑन माई वे टू वर्क जब मेरी कार खराब हुई। व्हेन माई कार ब्रोक डाउन। तो इस स्टोरी में हम ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे और मैं आपको बताता रहूँगा। तो कह रही है कि मैं अपने काम के रास्ते पर थी। आई वॉज ऑन माई वे टू वर्क, यानी मैं काम पर जा रही थी जब मेरी कार खराब हुई। व्हेन माई कार ब्रोक डाउन, तो कार खराब होने के लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं? ब्रेक डाउन का। तो पास्ट में चल रही है इसलिए ब्रेक की जगह ब्रोक आएगा। व्हेन माई कार ब्रोक डाउन, जब मेरी कार खराब हुई। तो मैंने अंत में बस पकड़ी, यानी कि जब कार खराब हो गई तो मैं खड़ी रही, काफ़ी कोशिश की लेकिन कार ठीक नहीं हुई, तो मैंने अंत में जाकर बस पकड़ी। तो बता रही है कि सो आई एंडेड अप टेकिंग द बस। सो आई एंडेड अप टेकिंग द बस, तो मैंने अंत में जाकर बस पकड़ी, यानी बस पकड़ी। सो आई एंडेड अप टेकिंग द बस। जैसे ही मैं बस से उतरी, अब ये बता रही है कि एज सुन एज आई गोट ऑफ द बस। एज सुन एज आई गोट ऑफ द बस, तो बस से उतरने के लिए हम गेट ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसलिए कह रही है कि जैसे ही मैं बस से उतरी, एज सुन एज आई गोट ऑफ द बस, मैं एक पुराने दोस्त मार्क से टकरा गई। इस तरीके से हम कहीं जाते हैं तो किसी दोस्त से टकरा जाते हैं ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बम्प इनटू का। तो यहाँ पर ही कह रही है कि आई बम्प्ड इनटू एन ओल्ड फ्रेंड मार्क, तो मैं एक पुराने दोस्त से टकरा गई। जैसे मैं बस से उतरी, आई बम्प्ड इनटू एन ओल्ड फ्रेंड मार्क, मैं अपने एक पुराने दोस्त मार्क से टकरा गई। जब हम बात कर रहे थे, वाइल वी वर टॉकिंग, बता रहे कि वाइल वी वर टॉकिंग, यानी जब हम बात कर रहे थे, वाइल वी वर टॉकिंग, उसने ऐसी बात छेड़ी जिसके बारे में मुझे पहले से पता चल चुका था। यानी मार्क के बारे में बता रहे कि उसने एक ऐसी बात छेड़ी जिसके बारे में मुझे पहले ही पता चल चुका था। तो इंग्लिश में बोलेंगे ही ब्रॉट अप समथिंग आई हैड ऑलरेडी फाउंड आउट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है, ब्रिंग अप समथिंग। ब्रिंग अप समथिंग का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में बात छेड़ देना, कोई बात शुरू कर देना, कोई टॉपिक उठा लेना। तो यहाँ पर बता रही है कि ही ब्रॉट अप समथिंग आई हैड ऑलरेडी फाउंड आउट। इस तरीके से समझो, कह रही है कि वाइल वी वर टॉकिंग, जब हम बात कर रहे थे, ही ब्रॉट अप समथिंग आई हैड ऑलरेडी फाउंड आउट, तो उसने ऐसी बात छेड़ दी जिसके बारे में मुझे पहले ही पता चल चुका था कि उसे कुछ पैसे मिले थे। वो बता रहा है कि दैट ही हैड कम इनटू सम मनी, दैट ही हैड कम इनटू सम मनी, कि उसे कुछ पैसे मिले थे, उसके हाथ कुछ पैसे लगे थे। एंड हैड सेट अप हिज ओन बिजनेस, और वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर चुका था। एंड हैड सेट अप हिज ओन बिजनेस, और अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर चुका था। और उसने मुझे लेने की पेशकश की लेकिन मैंने उसे तुरंत ठुकरा दिया। तो यहाँ पर बता रही है कि उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और उसने मुझे पेशकश की मुझे लेने की, यानी अपने पास काम करने की, अपनी कंपनी में काम करने की उसने मुझे पेशकश की, यानी ऑफर किया। बट आई टर्न हिम डाउन स्ट्रेट अवे, लेकिन मैंने उसे तुरंत ठुकरा दिया। तो बता रही है कि एंड ही ऑफर्ड टू टेक मी ऑन, एंड ही ऑफर्ड टू टेक मी ऑन, यानी उसने मुझे ऑफर दिया टेक मी ऑन करने का, यानी कि मुझे अपनी कंपनी में काम देने का। एंड ही ऑफर्ड टू टेक मी ऑन बट, लेकिन आई टर्न हिम डाउन स्ट्रेट अवे, लेकिन मैंने उसे एकदम ठुकरा दिया, यानी उसके ऑफर को तुरंत वहीं के वहीं ठुकरा दिया। जब मैं काम पर पहुंची तो मेरे बॉस ने मुझ पर हमला कर दिया। यहाँ हमला करने से मतलब है कि मुझ पर चिल्लाने लगा, मेरी बेइज्जती से करने लगा, मुझे क्रिटिसाइज करने लगा, है ना। तो यहाँ पर ही बता रही है कि व्हेन आई गो टू वर्क, यानी जब मैं काम पर गई, से जाने में लेट हो गई थी, लेट पहुंची, तो बता रही है कि व्हेन आई गो टू वर्क, जब मैं काम पर पहुंची, माई बॉस हैड अ गो एट मी। हैड अ गो एट समवन का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है। हैड अ गो एट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि किसी पे हमला सा कर देना गुस्से में, उसकी बेइज्जती सी करना। जैसे कि लेट आने पे इसकी बेइज्जती हुई है। बता रहे कि व्हेन आई गो टू वर्क माय बॉस हैड अ गो एट मी, जब मैं काम पर पहुंची तो मेरे बॉस ने मुझ पर हमला कर दिया, यानी मेरी बेइज्जती करने लगा, मुझ पर चिल्लाने लगा, और उसने मुझे लेट आने के लिए डांटा। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे, याद रखना हम हर जगह फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर इस स्टोरी में फ्रेजल वर्ब का यूज़ हो रहा है। तो बता रही है कि और उसने मुझे लेट आने के लिए डांटा। एंड शी, यानी इसकी बॉस जो थी वो एक लड़की थी, तो बता रही कि एंड शी
टोल्ड मी ऑफ। टेल समवन ऑफ का मतलब होता है कि डांटना किसी को बुरी तरीके से, सबके सामने बेइज्जती करना। तो बता रही है कि एंड शी टोल्ड मी ऑफ। तो ध्यान रखना यहाँ पर टेल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। एंड शी टोल्ड मी ऑफ यानी उसने मुझे डांटा फॉर कमिंग लेट, लेट आने के लिए। एंड शी टोल्ड मी ऑफ फॉर कमिंग लेट, और उसने मुझे लेट आने के लिए डांटा। मैंने उससे कहा कि मैं देर से आने की भरपाई कर दूंगी। ये बता रही है कि मैंने उससे कहा, मैंने समझाया, मैंने उससे कहा कि मैं देर से आई हूँ, उसकी भरपाई कर दूंगी, यानी मैं ज़्यादा देर तक काम करूंगी। कह रही आई टोल्ड हर आई वुड मेक अप फॉर बीइंग लेट। मेकअप का यहाँ यूज़ हुआ है भरपाई करने के लिए। तो बता रही है कि आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा आई वुड मेक अप फॉर बीइंग लेट, यानी मैं लेट आई जो आई हूँ, लेट से आने इसकी भरपाई में कर दूंगी। लेकिन पता चला वो भड़की थी एक डील को लेकर जो फेल हो गई थी। तो इसे बाद में पता चला कि वो लेट आने पे नहीं भड़क रही, वो किसी डील को लेकर भड़क रही है जो कि इसकी लड़की की वजह से फेल हो गई डील। तो बता रही है कि बट इट टर्न्ड आउट, लेकिन फिर पता चला, ये टर्न आउट हुआ, बट इट टर्न्ड आउट दैट शी हैड ब्लोन अप। शी हैड ब्लोन अप यानी वो भड़की पड़ी थी ओवर अ डील, एक डील को लेकर, दैट हैड फॉलन थ्रू, जो फेल हो गई थी, असफल हो गई थी। जब भी कोई डील फेल होती है उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं फॉल थ्रू का। तो यहाँ पर यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा हैड फॉलन थ्रू। बता रही है कि बट इट टर्न आउट, लेकिन ये टर्न आउट हुआ, ये पता चला दैट की शी हैड ब्लोन अप, वो भड़की पड़ी थी ओवर अ डील दैट हैड फॉलन थ्रू, उस डील को लेकर जो फेल हो गई थी। आखिरकार मेरा सब्र खत्म हो गया और मैंने पलटकर जवाब दिया। ये बता रही है कि वो मुझ पे भड़को जा रही थी मेरी बॉस काफ़ी देर से, तो कह रही है कि आखिरकार यानी अंत में जाके, आखिरकार मेरा सब्र खत्म हो गया और मैंने पलटकर जवाब दिया। तो यहाँ पर आखिरकार अंत के लिए हम यूज़ करेंगे इवेंचुअली का। इसका मतलब होता है आखिरकार या अंत में। इवेंचुअली यानी आखिरकार आई रैन आउट ऑफ पेशेंस, जो मेरा सब्र था वो खत्म हो गया। तो कोई चीज़ खत्म हो जाना है, इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं रन आउट का। तो बता रहे हैं कि इवेंचुअली आई रैन आउट ऑफ पेशेंस, अंत में जाके मेरा पेशेंस जो है, सब्र वो खत्म हो गया। एंड आंसर्ड बैक, और मैंने पलटकर जवाब दिया। इवेंचुअली आई रैन आउट ऑफ पेशेंस एंड आंसर्ड बैक, आखिरकार मेरा सब्र खत्म हो गया और मैंने पलटकर जवाब दिया। मैंने कहा मैं अब और नहीं सहने वाली, यानी मैंने उससे अपने बॉस से कहा कि मैं अब और नहीं सहने वाली। इसके लिए मैं एक फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं सहने के लिए पुट अप विद का। तो कह रही है कि आई सेड, मैंने कहा, आई वॉजंट गोइंग टू पुट अप विद इट एनी मोर, यानी मैं अब ये और नहीं सहने वाली। मैंने उससे कहा आई सेड आई वॉजंट गोइंग टू पुट अप विद इट एनी मोर, यानी मैंने कहा मैं अब ये और नहीं सहने वाली। और अगर तुम मुझे निकालना चाहती हो तो तुम्हें कर देना चाहिए, यानी अगर तुम मुझे इस नौकरी से, जॉब से निकालना चाहती हो तो निकाल दो, बढ़ो आगे। ये कह रही है कि एंड इफ यू वांट टू ले मी ऑफ, तो जो नौकरी से निकालने के लिए अगर हम इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज करें तो इसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज होती है ले ऑफ। तो बता रही है कि एंड इफ यू वांट टू ले मी ऑफ, यानी अगर तुम मुझे निकालना चाहती हो, इस जॉब से निकालना चाहती हो, इफ यू वांट टू ले मी ऑफ यू शुड गो अहेड, यानी तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, कर दो जो तुम्हें करना है। वैसे बड़ी कहानी को छोटी करके बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, एक इडियम का यूज होता है टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब होता है कोई बड़ी बात है उसे छोटी करके बताना। तो अब इसकी कहानी बहुत लंबी है, कह रही है कि मैं तुम्हें ये कहानी छोटी करके बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। एनीवे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो यहाँ पर ये कह रही है वैसे मैं तुम्हें बड़ी कहानी को छोटी करके बताती हूँ। एनीवे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं गुस्से में निकली, माँ के सेक्रेटरी को फ़ोन किया जिसने मेरी उससे बात करवाई। तो तुम्हें याद होगा स्टोरी की शुरू में इसका एक दोस्त मिला था मार्क, जिसने इसे अपने यहाँ नौकरी देने का ऑफर दिया था, लेकिन इसने ठुकरा दिया। तो अब ये बता रही है कि मैं गुस्से से निकली, यानी अपने बॉस के पास से जो थी उस नौकरी को छोड़ के वहां से गुस्से से निकली। ये बताना चाह रही है कि आई स्टॉर्म्ड आउट। स्टॉर्म आउट का मतलब होता है गुस्से से कहीं से निकलना। तो बता रही है कि आई स्टॉर्म्ड आउट, यानी मैं गुस्से से निकली। फोन्ड मार्क्स सेक्रेटरी, जो मार्क का सेक्रेटरी था उसे फोन किया। फोन्ड मार्क्स सेक्रेटरी हु पुट मी थ्रू टू हिम, जिसने मेरी उससे बात करवाई, यानी मार्क से बात करवाई। हु पुट मी थ्रू टू हिम, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है पुट मी थ्रू, यानी पुट समवन थ्रू। इसका मतलब होता है कि किसी से किसी की बात करवाना। जैसे कि किसी का फोन हम पे आया कि मेरी उससे बात करवा दो, हम उससे बात करवा देते, तो इस तरीके से इसका यूज होता है। तो बता रही है कि आई स्टॉर्म्ड आउट, मैं गुस्से से निकली। फोन्ड मार्क्स सेक्रेटरी, मार्क के सेक्रेटरी को फोन किया। हु पुट मी थ्रू टू हिम, जिसने मेरी उससे बात करवाई। मैंने मार्क से कहा आई टोल्ड मार्क दैट, आई टोल्ड मार्क दैट, यानी मैंने मार्क से कहा मैंने तुम्हारे उस जॉब के ऑफर को स्वीकार करने का फैसला कर लिया है। क्योंकि इस स्टोरी में हम हर जगह फ्रेजल वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। कह रही है कि मैंने तुम्हारे उस जॉब ऑफर को स्वीकार करने का फैसला कर लिया है। आई हैव डिसाइडेड, यानी मैंने फैसला कर लिया है टू टेक यू अप ऑन दैट जॉब ऑफर। तो यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है टेक अप ऑन। इसका मतलब होता है कि किसी ने कोई ऑफर दिया था उसके ऑफर को स्वीकार कर लेना, उसके ऑफर के लिए हाँ कर देना। आई हैव
डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया है, टू टेक यू अप ऑन दैट ऑफर, यानी जो तुमने ऑफर दिया था उसको स्वीकार करने का। एंड इन द एंड, जब भी हम कहानी को लास्ट में अंत करते हैं, कहानी को ख़त्म करते हैं, तो हम इस तरीके से बोलते हैं एंड इन द एंड, और लास्ट में, आखिर में, अंत में, एंड इन द एंड एवरीथिंग्स वर्कड आउट परफेक्टली, सब कुछ अच्छे से हो गया, हर चीज़ वर्कआउट कर गई। एंड इन द एंड एवरीथिंग्स वर्कड आउट परफेक्टली। सो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी थी, ये स्टोरी जो थी खासकर ये फ्रेजल वर्ब वाली स्टोरी थी, यानी इसमें हर जगह हमने फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, इसलिए इसे एक दो बार और देखना, और जो जो मैंने फ्रेजल वर्ब बताई है उसे सर्च करना और उसकी मीनिंग खुद भी चेक करना, ताकि आप उसके कुछ और भी एग्जाम्पल देख पाओ। वैसे मैं आगे की वीडियो में इन्हें और यूज़ करूँगा फ्रेजल वर्ब को, और मैं करता भी आया हूँ, अगर आप पुरानी वीडियोज़ देख रहे हो, ये सारी फ्रेजल वर्ब मैंने पहले भी यूज़ की हैं। तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो और आप इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।